क्या आप जानते हैं भारत में हर तीसरा व्यक्ति हेयर लॉस की समस्या का सामना कर रहा है। डाटा के अनुसार भारत में लगभग 60% पुरुष और एक बड़ी संख्या में महिलाएं 35 वर्ष की उम्र तक पहुंचते पहुंचते हेयर लॉस की प्रॉब्लम को फेस करती है। लेकिन इसके पीछे की असली कहानी क्या है, चलिए जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अंकुर। नजरिया की हेल्दी नगरिया में आपका स्वागत है। हेयर लॉस के कई रीजन हो सकते हैं, जैसे कि जेनेटिक हो सकता है। जेनेटिक में एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया हेयर लॉस का सबसे बड़ा कारण है। आपकी लाइफस्टाइल हो सकती है जिसमें आप स्ट्रेस लेते हैं, पोल्यूशन होता है, अनहेल्दी डाइट होती है, आप कम नींद लेते हैं। आपकी कुछ मेडिकल कंडीशंस हो सकती है, जैसे कि आपके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया, थायराइड प्रॉब्लम है, आपको पीसीओएस है, या फिर न्यूट्रिएंट की कमी आपको है, जैसे आयरन या विटामिन डी। लेकिन जब बाल पूरी तरह से चले जाते हैं तो लाख कोशिशों के बाद भी दोबारा से नहीं आ पाते। तो एक ही सॉल्यूशन सामने दिखाई देता है, जिसे कहते हैं हेयर ट्रांसप्लांट। तो क्या हेयर ट्रांसप्लांट सच में एक अच्छा समाधान है? यह उन लोगों के लिए सबसे परफेक्ट ऑप्शन है जिनका हेयर लॉस स्टेबल रूप से होता आ रहा है। आपकी उम्र 25 साल से ज़्यादा और आपके पास पर्याप्त डोनर हेयर है तो आपके लिए इससे अच्छा ऑप्शन हो ही नहीं सकता। भारत में हेयर ट्रांसप्लांट बिजनेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। भारत में लगभग हर साल 3.5 लाख हेयर ट्रांसप्लांट होते हैं। पिछले एक दशक में भारत में हेयर ट्रांसप्लांट बिजनेस में 192% की ग्रोथ हुई है। भारत में वर्ल्ड के लगभग 80% से 90% तक हेयर ट्रांसप्लांट होते हैं। भारत में कई सेलिब्रिटी ने भी अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराया है, जिनमें से कई का तो सक्सेस हुआ है, लेकिन कुछ लोगों के हाथ निराशा लगी है। जैसे हमारे वीरेंद्र सहवाग एक प्रसिद्ध क्रिकेटर है और सफलतापूर्वक अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराया है। इन्होंने अपने अनुभव को लेकर काफ़ी खुलकर बात की है। हमारे सलमान खान, बॉलीवुड के सबसे बड़े सितारों में से एक हमारे सल्लू भाई ने भी 2000 के दशक के आसपास अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराया था। हॉलीवुड के जॉन ट्रेवोल्टा ने भी बाल को पतले होने की समस्या से निपटने के लिए अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराया था। लेकिन कुछ सेलिब्रिटी ऐसे भी हैं जिन्होंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराया तो है, लेकिन पहली बार में उनको सक्सेस नहीं मिली। कौन है? जैसे हमारे फुटबॉलर है वेन रूनी, इनको सफलता नहीं मिली। गॉर्डन रामसे जो कि एक प्रसिद्ध शेफ है, उनको भी हेयर ट्रांसप्लांट में पहली बार में सफलता नहीं मिली। इसके लिए उन्होंने कई बार जो है डॉक्टर के साथ में फॉलोअप किया। लेकिन एक सवाल है जो हमेशा दिमाग में आता है, क्या हेयर ट्रांसप्लांट ही हेयर लॉस के लिए सबसे अच्छा सॉल्यूशन है? सोचिए, हेयर ट्रांसप्लांट हर प्रकार के हेयर लॉस के लिए कोई चमत्कारिक इलाज नहीं है, दिमाग में बैठा लीजिए। लेकिन यह एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया जो कि एक बोल्डनेस का पैटर्न है, उसके लिए सबसे प्रभावी इलाज माना जाता है। इसमें डोनर साइड से बालों के रोम यानी फॉलिकल्स को गंजेपन यानी जहां से आपके बाल गए हैं वहां पर ट्रांसप्लांट किया जाता है। हालांकि इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और आपको ये बातें याद होनी चाहिए। हेयर ट्रांसप्लांट कब कराना चाहिए? जब किसी व्यक्ति का हेयर लॉस स्टेबल हो गया हो, यानी बाल झड़ने की जो गति है वो कम हो गई हो। आमतौर पर 25 वर्ष की उम्र के बाद हेयर ट्रांसप्लांट की सलाह दी जाती है, क्योंकि इस समय तक बालों के झड़ने का जो पैटर्न है वो स्टेबल हो जाता है। इसके अलावा व्यक्ति के पास पर्याप्त डोनर बाल यानी स्कैल्प पर जो हेल्दी हेयर होते हैं वो होने चाहिए। नॉन सर्जिकल अल्टरनेटिव्स। सर्जरी से पहले लोगों को मिनोक्सिडिल, फिनास्टेराइड या पीआरपी यानी प्लेटलेट्स रिच प्लाज्मा जैसी नॉन सर्जिकल अल्टरनेटिव्स के तरीकों का भी इस्तेमाल करना चाहिए। इन तरीकों से बालों का झड़ना धीमा किया जा सकता है या कुछ मामलों में बाल फिर से उग भी सकते हैं। इनके सक्सेस रेट की बात करें तो जब एक्सपर्ट द्वारा हेयर ट्रांसप्लांट किया जाता है तो यह अत्यधिक प्रभावी होता है। स्टडी के अनुसार FUE हेयर ट्रांसप्लांट की सफलता की जो दर है यानी जो उसका सक्सेस रेट है वो 90 से 95% तक होता है और 6 से 12 महीनों के भीतर बाल उगने लगते हैं। अगर आप भी अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे एलिजिबिलिटी। तेज़ी से बाल झड़ने की समस्या नहीं होनी चाहिए। पर्याप्त डोनर बाल आपके पास होने चाहिए। कोई ऐसी मेडिकल स्थिति नहीं होनी चाहिए जो प्रोसेस के लिए सही ना हो। प्रोसीजर डिटेल्स के बारे में पता होना चाहिए, जैसे हेयर ट्रांसप्लांट के 2 प्रभावी तरीके होते हैं, FUE और FUT यानी कि फॉलिकुलर यूनिट ट्रांसप्लांट। FUE काफ़ी अच्छी है, इसमें निशान जो है वो ना के बराबर ही रहते हैं। यह प्रक्रिया कम दर्दनाक वाली होती है और आमतौर पर 6 से 8 घंटे इसमें लगते हैं। रिकवरी भी काफ़ी तेज़ी से होती है और अधिकतर मरीज 1 हफ्ते के भीतर ही अपना सामान्य तरीके से काम करने लगते हैं। कॉस्ट की बात करें तो भारत में हेयर ट्रांसप्लांट की कीमत 60,000 से लेकर 2.5 लाख रुपए तक हो सकती है, लेकिन यह
क्लिनिक, टेक्नोलॉजी, ट्रांसप्लांट किए जाने वाले क्राफ्ट के नंबर पर डिपेंड करते हैं। आफ्टर केयर सबसे ज़्यादा जरूरी है। सर्जरी के बाद आपको डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही अपना ध्यान रखना चाहिए। इसमें आपको स्ट्रेन्युअस एक्टिविटी से बचना चाहिए, समय पर दवाइयाँ लेती रहनी चाहिए और हाँ, फॉलोअप अपॉइंटमेंट पर जाना बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। तो क्या हेयर ट्रांसप्लांट आपके लिए सही है? यह निर्णय लेने से पहले आपको एक एक्सपर्ट की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। और हाँ, हेयर ट्रांसप्लांट को लेकर आपके क्या विचार हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को शेयर करना मत भूलना। थैंक यू।